है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। देखो, हमारे दायरे ऐसे हैं, हमारा वातावरण ऐसा है, या ये कह दो कि हमारे संस्कार ऐसे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी सत्संग में हमारा ज्यादा जरूर होता है, जहाँ पे हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है। और अगर हम दुनिया से निकलना चाहते हैं, इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताया जाता है कि इसका क्या तरीका है। और हम सबकी किस्मत ऐसी है कि हम इन चीजों को समझते भी हैं। कई प्यारे हैं जो इन दरों पे या ऐसी जगहों पे 20 साल, 25 साल या 40 साल से आ रहे हैं, और हमेशा एक दिमाग में बात आती है कि पता नहीं इन चीजों से हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम इन दरों पे आ रहे हैं या ऐसे सत्संगों में जाते हैं, हमारा बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा। ऐसे जीवों को ही आप समझा रहे हैं जिनके दिमाग में ऐसे डाउट है, ऐसे शक है कि सत्संग तो हम बहुत आते हैं, लेकिन हमारा मन कुछ नहीं रहा। उसके बारे में आप समझा रहे हैं। आप कहते हैं सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। हमारा हाल पता क्या है? हम सबका हाल ये है जैसे हम अपने बच्चे को घर में पढ़ाते हैं या घर के बगल में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद देखा कि यहाँ पे ना तो पढ़ाई अच्छी है, ना यहाँ के अध्यापक अच्छे हैं, अपने बच्चे को निकाल करके उस स्कूल से दूसरे स्कूल में डालें। अब पहले स्कूल की भाषा अलग थी, यूनिफॉर्म अलग थी। अब जब दूसरे स्कूल में वो बच्चा पहुंचा, वहां की भाषा अलग है, वहां की यूनिफॉर्म अलग है। सबसे पहले काम हम यही करते हैं कि उसको ये समझाते कि भैया बेटा वहां पे ये भाषा आपने बोलनी है और इस तरह की यूनिफॉर्म पहननी है। अब बच्चा अगर वहां पे जाकर के उस स्कूल में वो भाषा नहीं बोलता है या वो यूनिफॉर्म और ड्रेस पहन के नहीं जाता है, तो उससे फाइन लगता है। बच्चा ये जिद करे कि पहले जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहां तो जो मन चाहे वो तो काम चल जाता था, जो मन चाहे वो पहन के चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता था। यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो हम ही वो माँ बाप है जो अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा वहां का नियम कानून दूसरा है, वो स्कूल दूसरा है। अपने बच्चों को तो हम सारे समझाते हैं, बड़ी अकल के साथ समझाते हैं, लेकिन जब अपने बारे में बात आती है तो हम लकीर के फकीर हैं। हमें जो सत्संग में समझाया जाता है वो हम नहीं समझते। ये भी एक स्कूल है। दुनिया के स्कूल में दुनिया में कैसे रहना उसके बारे में बताया जाता है, कैसे अपने पैरों पे खड़े होना है, कैसे अपना गुजारा करना है, कैसे अपनी रोजी रोटी के लिए मुकाम हासिल करना है, उसके बारे में हमें इल्म दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। सत्संग में हमें कैसे दुनिया में एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे उनसे बर्ताव करना है, कौन सी ऐसी ऐसी बुराइयां हमारे अंदर है, उन बुराइयों को हमें खत्म करना है, कैसे हमको इंसान बनना है, ये सारी बातें इन दरों पे सिखाई जाती है। हमारी आदत यह है कि हम करना तो पुराना काम चाहते हैं, ना हमने जात छोड़ी, ना हमने मजहब छोड़ा, ना हमने संप्रदाय छोड़ा, सब कुछ हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। हमें बताया जाता है कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। हम सत्संग की उस बातों को भूल जाते हैं जिसमें कबीर साहिब ने हमको क्या समझाया है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले वन मंदे। हमको तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई उसी परम पिता परमेश्वर ने सारे इंसानों को बनाया है। कोई भी यहाँ पे मन के कहे जो हमने जात पात धर्म मजहब बनाए हैं, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात को जिसको हम मानते उसका हो,
कोई भी हो, अगर वो धूप में काम करेगा तो उसका रंग दब जाएगा, अगर वो छांव में रहेगा तो उसका रंग निकल आएगा, जिसको हम गोरा कहते हैं, काला कहते हैं। किसी को भी चोट लगेगी, अगर खून निकलेगा सबका खून लाल है। जो भी मेहनत करते हैं सबको पसीना आता है, कोई फर्क नहीं है। तो संत मत हमें ये समझाता है, गुरु हमको ये समझाते हैं, सारे इंसान बराबर है। कर्मों से ही कोई अमीर बनता है, कोई गरीब बनता है, कोई बादशाह बनता है, कोई फकीर बनता है, सब कर्मों के हिसाब से। ये हमको यहाँ बताया जाता है, हम नहीं मानते। हमें सत्संग में बताया जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही हमारे यहाँ पे फंसने का कारण है, इससे हमें कंट्रोल करना, हमें नहीं मानना है, हम नहीं मानेंगे। 45 मिनट जरूर हम सत्संग में बैठते हैं, इसके बाद वही काम करते हैं जो सारी दुनिया करती है, और फिर फल भी हम वो चाहते हैं कि जो हम करें गलत पाए हम सही। कहते ये नहीं हो सकता है। आप इन दरों पे आए हो, आपको बातें बताई गई है, आपके लेखे दूसरे चलेंगे, आप सफाई नहीं दे सकते। कोई आदमी लॉ पढ़ करके, कानून पढ़ के वकील बन जाए और इसके बाद ये गलती कोई करता है तो जज साहब यही कहते हैं भाई आपने कानून पढ़ा हुआ है, आपको नहीं बख्शेंगे। एक अनपढ़ आदमी जानता है, उसको जज साहब ही कह देते हैं अरे इसको पता नहीं था, इससे गलती हो गई। हम इन दरों पे आए हैं, हमको बार बार ये बातें बताई जाती है, हम नहीं बख्शे जाएंगे, हम फंस जाएंगे। इसीलिए आज स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बहुत हो गया सत्संग, बहुत हमने सत्संग सुन लिया, अगर हमने यहाँ की बातों को नहीं माना, अपनी पुरानी आदतों में बदलाव नहीं किया, तो हमारा काम नहीं बनने वाला। हम फंस जाएंगे, हम धोखा खा जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। और आप हमें ये भी समझाते हैं कि प्यारे जिन दरों पे हम आते हैं, इन दरों के गुरुओं को हल्के में मत ले लेना। हमेशा हम कह देते हैं क्या फर्क पड़ता है, हमारे जैसा इंसान है, हमारे जैसा खाता है, हमारे जैसा पहनता है, हमारे जैसा घूमता है, क्या फर्क पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। क्योंकि हम दुनिया में यही काम करते, सबको धोखा देते, सबसे हम बेईमानी करेंगे, सबसे हम होशियारियां करते, दिमाग लगा करके चालाकियां करते, सही को गलत बता देंगे, गलत को सही बता देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है। और जब हम गुरु की तरफ आते हैं तो गुरु को भी उसमें तौल देते हैं, अपने मन से तर्क दे करके उसको भी हम कह देते हैं कि गुरु को ऐसे करना चाहिए, गुरु को ऐसा करना चाहिए। गुरु की हस्ती को हम नहीं पहचान पा रहे। हमारा हाल पता क्या है, हमारा हाल है जैसे देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अपने जैसा इंसान समझ लें। क्या वो है? हमारे जैसा रहता है, ऐसे ही खाता है, ऐसे ही पीता है, ऐसे ही चलता है, लेकिन उसकी हस्ती, उसका रुतबा। अगर भैया किसी को मृत्यु दंड मिला हो, आजीवन कारावास मिला हो, और देश का राष्ट्रपति चाहे तो उसको जीवन दान दे सकता है, उसकी रिहाई करवा सकता है, कैसी भी सजा हो, उसके पास ऐसी ताकत है। क्या ये ताकत हमारे पास है? देश का प्रधानमंत्री है, कोई कितना ही गरीब इंसान हो, उसके पास योग्यता है, नहीं योग्यता है, जो कुर्सी चाहे वो दे सकता है, इतनी वो ताकत रखता है, उसका ये रुतबा है। ये तो केवल देश के प्रधानमंत्री है। और ये गुरु के बारे में कहते हैं, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे है सतपुरुष की जान। कहते प्यारे वो 14 तबक का मालिक है, वो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। कहने को जैसे ईश्वर है ना, जो निराकार उसका साकार रूप है, पूरी ताकत है उसके अंदर। राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है, और हम सोचते हैं हमारे जैसा ही। ये कौन खेलता है हमारे साथ? कौन है जो हमें इन बातों को नहीं मानने देता है? स्वामी जी महाराज हमें आगे समझा रहे हैं, जैसे तैसे मन समझाओ, धड़ पर गीत करो न ध्यान, दया मेहर से वचन सुनावे, वे है पूरन पुरुष अनाम। धरी देह मानुष की गुरु ने,
तेरा करें कल्याण। हमेशा हम ये कह देते हैं कि फला कारण बना, फला हमारा दुश्मन है, इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमारा ये नुकसान हो गया। जैसे कोई नुकसान कोई नहीं कर रहा है, कोई इंसान किसी के ये नुकसान कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा नुकसान जो करता है वो हमारा मन है, और ये मन ये सभी के अंदर बैठा हुआ है। ये मन ही है जो हमारे साथ खेलता है, हमको परेशान करता है, और ये हमें सही रास्ते पे नहीं चलने देता है। देखो, जब कोरोना आया था, बीमारी आई थी, हम सब क्या कहते थे? जैविक प्रकोप है, ये ईश्वरीय दंड है। खेल क्या हुआ? बढ़ते उससे भी थे, काफी लोग चले गए। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि हमें लगा कि ये तो ईश्वरीय प्रकोप है, अब मरना तो निश्चित है। उसका खेल क्या हो गया? कहता ठीक है, आप कहते हो दैवीय है, चलो जी अब इंसानों का देख लेते हैं। आज हमने सुना है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, सभी जानते हैं। क्या है मसला? भाई तो है दोनों, बाप इधर बेटा उधर, भाई एक इधर दूसरा भाई उधर, माँ इधर तो बेटा उधर, यही तो है। एक दूसरे से मिलते थे, बोलते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन इस मन ने ऐसा खेल रचा, इस मन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हुए, कोई कारण नहीं है। ये मन बहुत शातिर है। जिस भाई के साथ हम रहते हैं उस भाई की हत्या हम क्यों कर देते हैं? वो मन से करे। ये जमीन मेरी थी, ये जमीन उसकी थी, ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ लेके जाएंगे। ना तो रावण ले गए, ना अवतार आए राम ले गए, ना कृष्ण ले गए। कितना युद्ध हुआ, कितना कुछ हुआ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों से कोई नहीं ले गया। लेकिन ये मन कहता वो कुछ और थे, हम जरूर ले जाएंगे, हम सब कुछ रखेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे तैसे मन समझाओ। कहते प्यारे कैसे भी हो जाए, कैसे जिसको समझाना पड़े, चाहे तर्क से चाहे वितर्क से, इस मन को सुधार दो, समझा दो। और कहते नहीं मानने वाला ये, आप तरीका भी बताते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम सारे कहते हैं हम अपने मन को साध लेंगे, और साधने के हमने बहुत यत्न बनाए हुए हैं। जब तक पूजा पाठ यज्ञ दान पूर्ण पता नहीं क्या क्या हम करते हैं, मारा ये मन। अभी किसी योगी के पास चले जाओ, किसी योगी के पास चले जाओ, या हम कहानियां सुनते हैं कि बड़े बहुत बड़े ये महात्मा हैं, पता चला जी किसी स्त्री के पीछे चले गए। क्या कारण है? क्या वो चाहते हैं? उनका मन नहीं कंट्रोल में है। किसी ज्ञानी को हम लेके आते हैं घर पे, उससे वादा करते, कहते जी बहुत पहुंचे, हमने फिक्स किया कि हम आपको 1 लाख 2 लाख रुपए में लाए हैं, ये काम कीजिए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कथा सुनाइए। और अगर कहीं गलती से ज्यादा खर्चा हो जाए, उनको कम मिले, देखिए उसके तेवर बदल जाते हैं। वादा आप देखते क्या था, दिया हमको इतना, रे आप तो योगी हो भाई, आप तो साधु, आप तो महात्मा, आपको धन से क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, ये मन खेलता है, और किसी का भी खेल सकता है, कभी भी खेल सकता है। संतों महात्माओं ने यहाँ तक समझाया है कि मन इतना शातिर है कि अकेले माँ के साथ बेटा भी बैठा है तो ये मन चलायमान हो जाता है, बहुत शातिर है। तो कहते हैं किससे लड़ना चाहते हो? सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है। इसलिए कहते हैं कि प्यारे इस मन को समझाने की कोशिश करो। कैसे? तो कहते हैं घर पर ठीक करो तुम ध्यान। कहते आप गुरु के पीछे चलो, गुरु जो कहता है उस बात को मान लो, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मत करके वितर करो। गुरु कहता बैठ जाओ बैठ जाओ, गुरु कहता उठ जाओ उठ जाओ, गुरु कहता ये मत करो मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता है किससे हमारी भलाई है कि बुराई है। और जो गुरु के कहने पे चला, गुरु की बातों को मान गया, उसको मन से लड़ाई नहीं करनी पड़ती। और यही एक कारण है कि आज कई चीजें हमसे छूट चुकी है। कई प्यारे हैं जिनसे जिंदगी भर शराब छुड़ाने की पूरी कोशिश की जाए, शराब नहीं छोड़ पाते,
घर का पैसा बर्बाद हो जाता है, पता नहीं कितने कितने हॉस्पिटल उनको ले जाते हैं, कितनी दवाइयां कराते हैं, वो शराब नहीं छोड़ पाते। और ऐसे प्यारे यहाँ पे बैठे हैं जो 24 घंटे शराब के नशे में रहते थे, आज यहाँ पे आए हैं, इन दरों पे बैठे और शराब नहीं पीते। क्या किया उन्होंने? मांस नहीं खाते। क्या वो किसी हॉस्पिटल में गए हैं? वो किसी डॉक्टर के पास कहीं नहीं गए, कोई नहीं दरों पे आए हैं, यहीं पे बातें सुनते गए सुनते गए सुनते गए कि शराब नहीं पीनी चाहिए, इससे कर्म बनते, मांस नहीं खाना चाहिए, हत्या का पाप लगता है और कर्म बन जाते। अब न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न मांस खाते, न शराब पीते। क्या कर कुछ नहीं किया, केवल गुरु की बात को मानते। इसलिए आप कहते हैं भाई इस मन से लड़ना है ना, तो पहले तो ऐसे छुड़ाता है। और ये सभी के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, क्योंकि उसमें सिख नहीं थे जब आपने ये वाणी लिखी। क्योंकि आप भी सिखों का क्या है, आप भी तो हिंदू ही थे पहले, जिसको हम हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तान में रहते थे, आप हिंदू थे। हमारी रक्षा के लिए आपने एक सेना बना दी, उसको आपने सिख कह दिया। आज वो भी अपने को अलग समझने लगे कि हम अलग हैं, ये मन का ही तो खेल है, नहीं जोड़ पाते। कहते प्यारे इन बातों को समझो। इसलिए आपने कहा क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, यही तो हमारी जातियां जिसको आज जिससे हम टेढ़े हो रहे हैं, जिससे हम कत्लेआम कर रहे हैं। और कहते हैं गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। कहते कोई भी हो, जब तक उसको गुरु भक्ति का ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला। हमारे दिमाग में बात आती है ऐसी क्या बात है जी, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु ग्रंथ हमको समझाता, गुरु ग्रंथ साहिब में आया हुआ है कि जिसका गृह दिया ताला, कुंजी गुरु सौपाई, अधिक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुरु सारा। कहते खेल ही यहाँ का ऐसा कुछ बना हुआ है कि सारी कायनात बनाने के बाद उसकी जो चाबी है, जो उसका राज है, जो उसका भेद है, वो गुरु कामिल मुर्शिद संत महात्मा को दिया हुआ है। वही इसके राज को बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता, कोई भी आया। और फिर आप कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जितने मोटे बंधन है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, ये हमारा परिवार है, हमारा धर्म है, ये हमारा संप्रदाय है, हमारी जात है, ये हमारा मजहब है, कहते ये बंधन ही तो है। अंधे हो जाते हैं। जिसके साथ हम खेलते थे कूदते, कितना अच्छा था वो जमाना जब हम बच्चे थे, जब हम गाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ करके नाचते थे। और आज बड़े हो गए, कहते जी हम ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, और आज हम सबसे पहले पूछते तुम कौन हो, पता चल जाए फला है, हम उससे दूरियां बना लेते। इस बात की दूरी भाई हमारे स्कूल में तो ये नहीं बताया गया है, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां तो ये नहीं सिखाया जाता है। और वो कर्म कर रहे हैं उनको फल मिलेगा, हम भी वही कर्म करेंगे तो हम कैसे बच जाएंगे? है कोई दुनिया का ऐसा स्कूल जहाँ के वसूलों को, जहाँ के नियम को हम ना माने, वहां का प्रिंसिपल हमको पास कर दे? हम भले स्कूल में प्रथम आते हैं, सबसे ज्यादा तेज हैं, लेकिन वो स्कूल का प्रिंसिपल माँ बाप को बुलाता, कहता है बच्चा आपका बढ़िया है लेकिन हमारे स्कूल के नियम को नहीं मानता है, हम अपने स्कूल में इसको नहीं पढ़ा सकते, उसको निकाल दो, उसको ले जाओ। यही हमारा हाल होना। और यही कारण है कि 20-20 साल 25-25 साल हो गए हैं, हमारा बना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठ करके तो बहुत सीधे हैं, बगला भगत बदे बैठे, बहुत नेक पाक है, और जैसे ही बाहर जाते वो सारे कर्म करते जो दुनिया वाले करते, और वो हमको कहते ये सत्संगी है। कौन सा सत्संग सुनते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? और यही कारण है कि हमारी संख्या भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो हमारे सत्संग को तो नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे हाव भाव को देखते हैं। इस स्कूल में जाते हैं तो इनके अंदर कोई बदलाव तो आना चाहिए, और अगर हमारे अंदर बदलाव आता है तो वो आते हैं, भाई आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ से ये ज्ञान आया है, कहाँ से आपको ये बातें समझ में आई हैं? लेकिन हम तो वही काम करते जो दुनिया वाले करते, कहते जी ये तो इनका गुरु ही गड़बड़ होगा, कभी तो ऐसा करते हैं। इसलिए कहते हैं प्यारे इन बातों को समझो। और फिर कहते हैं कि दया मेरे से वचन सुनावे, वे है पूरन पुरुष अनाम। हम तो गुरु को भी नहीं छोड़ते। इन्हीं दरों पे कई सारे आते हैं, अरे गुरु तो ये करते हैं, गुरु तो वो करते हैं, गुरु तो हमसे पैसे लेते हैं, या हमारा पूरा जो सत्संग घर है उसके पैसे पे चलता, कहते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट है।
और इस दुनिया में जो भी चीज कंप्लीट है उसको किसी की जरूरत नहीं है। सूरज उगा हुआ है, कोई दिया बाती जलाए न जलाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उससे भी कोई फर्क नहीं करना है। सूरज निकला चाहे वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो, चाहे गरीब हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे सूरज की पूजा करता हो चाहे नहीं करता हो, सबको रोशनी दे रहा है। हवा चल रही है सभी के लिए है, बारिश होती है सभी के लिए है। ऐसे ही ये गुरु है, ये मुर्शिद है। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कर दिया, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवा। हम ये जो कमाते हैं ना, हम सब अपने दिल पे हाथ रख के देखते हैं, क्या हमारा हक है ये? क्या हम हलाल कमाई करते हैं? इतनी छोटी छोटी बेईमानियां करके हम अपनी तिजोरियां भरते हैं, और उसमें से थोड़ा सा धन हम गुरु को देते हैं कि हमने सेवा पे दिया हुआ है। मतलब अपनी गंदगी को हमने उधर डाल दिया और कहते हैं कि हमारा उपकार हो जाए। कैसे हो पाएगा? फिर भी वो गुरु उसको प्यूरिफाई कर देता है, उसको भी सोचता चलो ठीक है हमारा बच्चा जैसा भी, जैसे कोई नालायक बच्चा होगा कुछ भी करता हो और अपने माँ बाप को जब पैसा देता है या कुछ कमा के देता है, माँ बाप कहते हैं वाह बेटा बहुत अच्छा बात, चलो कोई बात नहीं, कुछ लायक तो बना। और धीरे धीरे ऐसा उसको समझाते हैं कि एक दिन वो बच्चा सही रास्ते पे आ जाता है। ये हमारा बाप है, ये हमारा मुर्शिद है, ये हमारा गुरु है। उसको कुछ नहीं चाहिए, पूरी कायनात है उसकी, प्यारे उसी ने सब कुछ बनाया है। और हैरानी होती है, लाखों करोड़ों में से हम 100,000 देते और कहते कि हमने सेवा दे दी है। ये तो वो हाल है ना, जैसे बाप अपने बच्चे को 100 रुपए दे दे खुशी से, और उससे 10 रुपए मांगे, वो बच्चा कहता है मेरा नहीं देता, कहता मेरा है। कहां से मिला? बाप ने दिया। यही हाल हमारा है। अरे वो ना बारिश करे, ना सूरज निकाले, ना दूसरी चीजें करे, क्या कर पाएंगे हम? हमने तो खेत में बीज डाल दिए हैं, नहीं बारिश हो, नहीं तकलीफ हो, क्या कर सकते हैं? लेकिन हम भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया की तो छोड़ दे, हमारी हस्ती ही क्या है? हमारी हस्ती सांसें हैं। कुछ भी हमें, अगर हमें सांस ही नहीं मिली, हम तो मुर्दा हो गए। हम तो इतने नाशुक्रे हैं, 150 कोई हमारे कभी कोई कमी आती है या कोई दिक्कत आती है, 150,000 दे देता है, और कभी वो रास्ते मिलता है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, भैया जब हमारे ऊपर परेशानी आई थी यही थे खड़े। जो हमारी हस्ती बना रहा है, जो हमारा वजूद बना रहा है, जिससे हमारा रुतबा है, क्या हम कभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं? अरे इसी बात का कहते हैं, चलो आप कितने भी नहीं मानते ईश्वर को, इसी बात का शुक्र करते, शुक्र है मेरी सांस आई, सांस निकली, सांस आई, मैं जिंदा तो हूँ, इतने तो पार्टी हो जाए। कहते ये भी आपकी इबादत मान लेगा। फिर आप समझाते हैं, प्यारे धरी दे मालूम की गुरु ने, जो त्यों तेरा करे कल्याण। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम चोर हो, वो कभी ये नहीं कहते कि तुम डाकू हो, तुम ये गलत काम करते हो, ये काम छोड़ो, कभी नहीं समझाते। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हो जाता है कि गलती हम कर रहे हैं। हमारी तो इसमें भी आपत्ति है कि लो जी वो हमारे जैसे इंसान ही है, ये कैसे गुरु हो सकते हैं, कैसे परमपिता परमात्मा के रूप हो सकते हैं? तो हुजूर अपने सत्संग में हमेशा कहा करते थे, पशु पक्षियों की हमें भाषा समझ में नहीं आती है, अगर वो पशु पक्षी या अलग रूप लेके आएंगे तो उसकी भाषा उसकी चाल कैसे समझेंगे? वो हमारे जैसा बन के आता है, हमारे जैसा रहता है, हमारे जैसे ही कभी वो बीमार होके दिखाता है, कभी वो खुश होके दिखाता है, कभी वो परेशान होके दिखाता है, जिससे किसी को ये न लगे कि ये करिश्मा कर पाते, कभी ये न लगे कि हमारे जैसा होता तो हम भी ऐसे कर पाते। ये तो अलग है। और हम समझते हैं कि उसको दिक्कत, उसको क्या दिक्कत है, वो तो मालिक है। इसलिए कहते हैं इन भ्रमों से निकलो और जो सही बात है उस बात को पकड़ो। आगे देखिए और क्या होता है। सेवा कर पूजा कर उनकी, उन्हीं को गुरु नानक जान, वही कबीर वही
सतनामा, सब संतन को वही पिछान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। देखो आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया है। पहले आदमी क्या करता था, जो कुछ मिलता था खा लेता था, पी लेता था, अपनी मस्ती में रहता था। आजकल क्या है जी, खाने पीने पे हम हमेशा कहते हैं फला चीज मत खाओ, इससे ये चीज बढ़ जाएगी, या ये चीज खाओ इससे ये चीज सही रहेगी, ज्ञान बढ़ जाए। अब हम हर चीज नहीं खाते, कोई चीज खाने से पहले सोचते हैं क्या इसमें फैट है, ऐसा बड़ी मोटे हो जाएंगे। एक शब्द और आता है कैलोरी है इसके अंदर की नहीं है, मतलब इससे हमारे अंदर ताकत आएगी कि नहीं आएगी। तो हम थोड़ा खाते हैं और रिजल्ट बहुत आता है। क्यों? क्योंकि हम समझते समझते आज चीजों को समझ गए, अकल काम कर गई है, थोड़ा सा हम एडवांस हो गए हैं, जागरूक हो गए। अब हम जानवर नहीं रहे, जो मिला खा लिया, चाहे खराब है चाहे अच्छा है। अब हम सोचते हैं। ऐसे ही जब हम रूहानियत में चलते हैं, उसमें भी गुरु हमें समझाते हैं, पहले ठीक था जो करते थे वो ठीक था। अब आप बताते हैं कि देखो अगर करना ही है तो वो चीज करो कि कम मिनट ज्यादा करो, अभी यही चाहते हैं। अब सेवा हम सारी की एक प्रवृत्ति है, सेवा भाव सभी के अंदर। कभी किसी चीज की सेवा करने चले गए, कभी कहीं जिससे अच्छा कर्म बनता है। पूजा का भी यही हाल है, जो जिसने बता दिया वो हमने पूजा कर ली, वो भी ठीक है, लेकिन उसका फल क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सोचो। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर हम सेवा ही या पूजा पे ही विश्वास करते हैं, अब हमको अगर कुछ नहीं पता है या हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तो हमें तो बताने वाला कोई नहीं है। सीधी बात आप बताते हैं, या हम सबको पता है कि क्या हमारा इतिहास कहता है, हमारे ग्रंथ हमको क्या सिखा के गए हैं। आपने बताया सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो माता पिता की। उदाहरण है हमारे गणेश भगवान, प्रथम देवता। पूरे विश्व, पूरे 14 तबक में अगर कोई प्रथम देवता है तो गणेश जी है। क्या कारण था? सबको पता है। जब यह हुआ था कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, आराधना या सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, चलो जिसकी दौड़ की जाए, तो ये हुआ था पृथ्वी के जो 7 चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा वो ही सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाएगा। सारे चले, क्योंकि सबके अंदर मैं मेरी ये मन तो सबके अंदर है, कुछ तक है ये मन। सब अपने अपने, किसी का हाथी है, घोड़ा है, ये है वो है, सब चलते। और गणेश भगवान शरीर भी आपका कैसा, आपका जो साधन है वो भी कैसा, सूहा अदना सा विचार। आपने क्या किया? आपने गुरु की बात को मानी, जो उनको सिखाया गया था, समझाया गया था, कहीं तो पढ़े होंगे, वहां बताया गया था कि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा माता पिता की है। आपने अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए, आज पूरे विश्व में प्रथम देवता है आप। कहीं भी कोई काम होता है, कोई भी चीज शुरुआत होती, सबसे पहले गणेश की आराधना की जाती है। अरे प्यारे, यही हम सीख लें। हमारा काम क्या है? सबसे पहले हम अपने घर से अपने माता पिता को ही निकाल देते हैं। कैसे हमारे कर्म कटेंगे, कैसे हमारा भला हो पाएगा? जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने घर में रखा है, कैसी कैसी परेशानियों से अपने बच्चे को माँ बाप पालते, कैसे भी करे, चोरी ठगी बेईमानी कुछ भी करे, अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। वो बच्चा कल को अकल वाला हो गया, थोड़ा सा पढ़ लिख जाता, कहता जी आप तो अनपढ़, आपको क्या पता दुनिया का? हाँ, नहीं पता है, पता होता तो आपको पालता नहीं, पता होता तो स्वार्थी होता, तो ये पता होता ना कि अपनी परवरिश करो, नहीं पालता, कुर्बानियां देता, खुद नहीं खाता है, बच्चों को खिलाता है। वो बच्चे उन्हीं माँ बाप को सबसे पहले निकाल देते और उसको अपने साथ रखते, जिसको अभी 2 दिन पहले देखा है, उसके कहे पे निकाल दो। अरे प्यारे, तो 20 साल आपके साथ जा,
उसके नहीं हुए तो उसके कैसे होंगे जो अभी 2 दिन पहले आया? नहीं हो सकते आप किसी के पास। इसलिए कहते हैं कि अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने यार दोस्त, कहते हैं इनसे अगर हम अपना सही रखते ना, बहुत कर्म ऐसे ही कट जाएंगे हमारे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना करो पूजा, ना करो कहीं कोई सेवा, घर बार की सेवा कर लो। जो हमारे ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर खड़े उतर जाओ, बहुत काम बन जाएगा, बहुत बलाओं से हम बच जाएंगे। ये हमें संत समझाते। और अगर असली पूजा करनी है, अपनी सेवा करनी है कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए, आवागमन से हमारा छुटकारा हो जाए, तो उसके बारे में फिर आपने कहा गुरु की करो, शामिल मुंसिफ की करो, पूर्ण संत महात्मा की करो। अब हमारा मन फिर साफ कहता लो जी फिर उन्हीं को पूजे, वो तो हमारे है ही नहीं। तो फिर आप संत हमें क्या समझाते हैं? कहते हैं गुरु की सेवा सबद विचार। कहते हैं गुरु अपनी पूजा नहीं कराते, गुरु तो आपको एक युक्ति देते हैं जिसको सबद कहते हैं, नाम कहते हैं। कहते सबद और नाम की कमाई करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा सबके भाग्य में नहीं है। कर्म होवे सतगुरु मिलावे, सेवा समस्त लाओ। कहते हैं अगर हमारे यहाँ पे नहीं लिखा है तो इन दरों पे आओगे, इसके बाद यहाँ से चले जाओगे, नहीं हो पाएगा। तो बड़े ऊंचे भाग्य है कि आप आए, रुके, टिके और सबक नाम की कमाई की गुरु की सेवा कर पाए। कहते ये है। और ऐसा नहीं आपसे चल रहा है, जब रावण थे तब भी ये था, रावण नहीं थे तब भी था, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में सेवाएं चली है। यही बात में गुरु अमरदास जी कहते हैं गुरु सेवा युग चारे हुई। चारों युगों में, जब राम थे और जब राम नहीं भी थे, सतयुग में, आप तो त्रेता में आए, तो गुरु सेवा तब भी की। और क्या था? वही शब्द, उस समय भी शब्द और नाम की बात की जाती थी, आज भी शब्द और नाम की बात की जाती है। जब तक आपको शब्द और नाम का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। लेकिन ये मन बहुत खेलता है। हम तो गुरु नानक को मानते हैं, हम तो कबीर पंथी है, हम तो फला गुरु को मानते हैं, अब ये नए गुरु के पीछे हम क्यों चले जाएं? ये भी मन का ही खेल है भाई। इसकी एक शर्त है, वक्त का गुरु होना चाहिए। वो गुरु हो जो हमको शिष्य माने। अब गुरु नानक जी को तो हमने नहीं देखा है, कबीर साहिब की तो बातें ही सुनी है, उनके दोहे सुने, उनको तो हमने नहीं देखा है। तो आप कहते हैं वक्त का चाहिए जो हमको अपने सामने बिठाए और बिठा करके हमको अपना शिष्य माने। अब हमारे पूर्वज उनको मानते थे, हम भी मानेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। आप थोड़ी सी संस्कार ठीक हो जाएंगे, ये सही चीज है, थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन फायदा पूरा नहीं मिलेगा जिस फायदे के लिए हमने उनको गुरु माना। तो आप ये कहते हैं कि कोई भी गुरु हो, चाहे वो गुरु नानक रहे हो, चाहे वो कबीर साहिब रहे हो, चाहे बाबा बुल्ले शाह रहे हो, चाहे बाबा फरीद रहे हो, चाहे संत रविदास जी रहे हो, कोई भी रहे हो, उनके अंदर जो ताकत आई है ना, वो ताकत एक ही थी। वो ताकत कौन है? उस परम पिता परमेश्वर की ताकत, जिसका कोई रूप नहीं है। वही ताकत कभी कबीर बन के आई है, कभी नानक साहिब बन के आए हैं, कभी संत रविदास जी बन के आए हैं, और कभी वक्त के गुरु बन के आए हैं। ये वक्त में कभी एक साथ कई जगह पर प्रकट होते हैं और कभी कभी अकेले आते हैं। इसलिए कहते हैं तेरा काज उन्हीं से होगा। मतलब जो वक्त का कामिल मुर्शिद है, उससे जब आप जिस शब्द और नाम का भेद दोगे तभी आपका काम बनेगा। मत भटके तू कर अभिमान, मत घमंड करो कि हम तो हमारे तो खानदान में वो गुरु चले आए, हम नहीं जाएंगे दूसरी तरफ, नहीं जाएंगे। आपका नुकसान हो जाएगा, आप अपने इस दूल्हे को बर्बाद कर दोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आगे देखिए और हमको क्या समझा। चूके मत अवसर अब पाया, बढ़कर इनसे कोई न मिलान, जो अब के तू गुरु से चूका, तो भर में का चारों खान, फिर ऐसे गुरु मिले न कबही, मान मान तू अब ही मान। तो
स्वामी जी महाराज कहते भाई देखो बातें समझा देते, बाकी आपकी मौज है। वो बाउंड नहीं कर रहे। कहते भाई देखो सबसे पहली बात है इंसानी जामा जो इसको मनुष्य चोला कहते हैं, जहाँ चोला लेके हम सारे बैठे, कहते ये ऐसा नहीं कि हर बार मिलता, आज मिला हुआ। और कई प्यारे ऐसे भी हैं जिनको चोला तो मिल गया, मनुष्य चोला मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला। कोई अंधा है, किसी के हाथ पैर कटे हुए हैं, कोई पूरा शरीर भी है तो पागल है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें चोले के साथ है। तो कहते हमारी किस्मत है या उसकी रजा है कि आज हमको पूरा चोला मिला है और बातों को हम समझ सकते हैं। तो कहते पहले तो ये मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, हमें ये डर मिल गई है, मतलब काबिल मोटे पूर्ण संत महात्मा का जो विचार है, जो ज्ञान है, वो हम सुन सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा कहते हैं जी ज्यादा लोग आते ही है। भाई पीएचडी करने बहुत लोग नहीं जाते, पहली दूसरी क्लास 12वीं में बहुत संख्या होती है, लेकिन जब आप पीएचडी जाओगे तो गांव शहर का भी नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे। और यहाँ पे भी आने के बाद जरूरी नहीं कि आपका बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि मन फिर खेलता है। आने के बाद ही मन कहता सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है, चलो वो ज्यादा ठीक है जो पहले करते थे, क्योंकि वो तो चाहता है कभी निकल ही ना पाए यहाँ से। इसलिए कहते भाई अगर आए हो तो गुरु कामिल मुर्शिद को समझ लो और उससे उपदेश ले लो, ज्ञान ले लो, जिससे कि हमारे अंदर कुछ ताकत है, जो ताकत उसके अंदर है। हमारे दिमाग में आता है क्या इनके 4 पैर होते हैं कामिल मुर्शिद पूर्ण महात्मा, हर कोई गुरु कहता है पूर्ण, हर